So, hello everyone. Now, today we are going to solve our next problem, which is called happy number. So, let's first read the problem. Write an algorithm to determine if a number n is happy or not. Okay. So, हमें बताना है कि नंबर हैप्पी है या नहीं. तो इसकी हमें तीन कंडीशन यहाँ पे गिवन है. पहली कंडीशन ये है कि वो नंबर जो है पॉजिटिव होना चाहिए. सेकंड कंडीशन ये है कि वो नंबर जो है रिपीट नहीं होना चाहिए. ठीक है. और तीसरी कंडीशन ये है कि अगर जो नंबर है वो लास्ट में एंड हो रहा है वन से, तो वो नंबर क्या है, हैप्पी नंबर है. ठीक है. हमें यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है n इज इक्वल टू 19 एंड ट्रू है हमारा आउटपुट. क्यों? क्योंकि वो एंड हो रहा है वन से. ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन दिस प्रॉब्लम विथ यू गाइस. So okay, here we have n is equal to 19. Okay, so 1 and 9. So what is the output of 1 square plus 9 square is equal to 82. Okay, now 8 square plus 2 square is equal to 68 if I am not wrong. Okay, now 6 square plus 8 square is equal to 100. Okay, now 100. So here 1 square plus 0 square plus 0 is equal to 0. So इनको ऐड करने का कोई मतलब नहीं है. तो आउटपुट में हमारे क्या है, 1. और हमें यहाँ पे कंडीशन क्या कह रही है कि अगर आउटपुट 1 आता है तो ये क्या है, हैप्पी नंबर है. ओके. सो इसमें कंडीशन हम क्या लगाए कि अप्रोच क्या अप्रोच लगा सकते हैं कि यार ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाए. ओके. सो अप्रोच हम क्या लगाएंगे, एक हम लगा लेंगे इसमें सेट वाली अप्रोच लगाएंगे कि भाई हम एक सेट लेंगे. क्यों सेट क्यों लेंगे? क्योंकि हमें रिपीटिंग नंबर नहीं चाहिए. क्वेश्चन में लिखा है कि हमें रिपीटिंग नंबर की ज़रूरत ही नहीं है. अगर रिपीटिंग नंबर आ रहा है तो वो हैप्पी नंबर नहीं है. तो हमने एक सेट ले लिया. ठीक है. अब हमें दूसरी कंडीशन क्या देखनी कि अगर जो हमारा नंबर है नॉट इज इक्वल टू वन है एंड, और अगर वो नंबर जो है प्रेजेंट नहीं है किसमें, सेट के अंदर, वो नंबर सेट के अंदर प्रेजेंट भी नहीं होना चाहिए. अगर ये दो कंडीशन है तो हम लूप इसके वाइल लूप के अंदर चलेंगे. अब वाइल लूप के अंदर हम कंडीशन क्या क्या डालेंगे वो देखने वाली बात है. ठीक है. सो कंडीशन हम क्या डालते हैं, लेट्स सी. कौन सा कलर लिए? ओके, लेट मी चूज दिस कलर. ओके. सो गाइज अब 1 और 9 हमें गिवन है कि यार 1 और 9. अब 1 और 9 एक स्ट्रिंग नंबर तो है नहीं. अगर स्ट्रिंग नंबर होता तो अपन देखते कि यार स्ट्रिंग नंबर है तो अपन इसको कन्वर्ट करते. बट हम क्या करेंगे, अब इस नंबर को कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग में. सो 1 और 9 को अगर हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे सो इट लुक लाइक 1 and 9. Okay, now it is, now this number is going to be in the form of split form. Okay, अब हम क्या करेंगे, इस 1 और 9 को किस में कन्वर्ट करेंगे, अगेन हम इसको कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में. अब हम इसको अगर इंटीजर में कन्वर्ट किए उसके बाद हम क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे. तो 1 को अगर हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया तो 1 इंटू 1 करेंगे. फिर वही करेंगे हम 9 इंटू 9. अब इन दोनों को ऐड करके हम किस में स्टोर कराएँगे, हम स्टोर कराएँगे n के अंदर ही. हमें और कोई स्टोर कराने की ज़रूरत ही नहीं. क्यों? क्योंकि 19 के बाद प्रोसेस आगे चल रहा है. 19 के बाद क्या स्टोर हुआ उसमें, 82. 82 के बाद क्या स्टोर हुआ उसमें, 68. 68 के बाद क्या स्टोर हुआ उसमें, 100. तो स्टोर हो गए नंबर, हम उसी में करेंगे. तो अब अप्रोच हमारी क्या होगी, तो अप्रोच ये होगी कि n इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, सम करेंगे इन सबका जो भी हमारा आएगा. तो हम पहले, मैं आपको बताता हूँ हम पहले क्या करेंगे. पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे. स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया हमने, किसको कन्वर्ट करेंगे हम, एन को. अब हम क्या करेंगे, एक लूप चला देंगे फॉर आई इन स्ट्रिंग. ठीक है. अब ये जो नंबर है आई हमारा वो स्ट्रिंग में आ गया. ठीक है. तो हमने नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया. अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद मैंने क्या बताया, अपन करेंगे इसको इंट में. सो इंट में हम किसको कन्वर्ट करेंगे, आई को. सो हमने इसको कन्वर्ट किया, हमने स्ट्रिंग को इंटीजर में भी कन्वर्ट कर दिया. अब क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर बनाना. तो हम क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई बाय 2. पाइथन में हम दो बार ये वाला मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हैं. ठीक है. अब ये कर दिए तो अब क्या होगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ नंबर, फिर नंबर इसमें स्ट्रिंग, सॉरी नंबर टू स्ट्रिंग कन्वर्ट हुआ, स्ट्रिंग से क्या होगा नंबर में, और इनका सम क्या वो स्टोर किस में हो जाएगा, एन में. अभी कब तक ये, जब तक चलेगा ना, तो हम क्या रिटर्न करा देंगे, इसमें रिटर्न करा देंगे इफ एन इज इक्वल टू वन होता है तो अपने आप रिटर्न क्या कर देगा, ट्रू. तो अब ये क्या हुआ, एक चीज़ और कि हमें सारी चीज़ें सेट में स्टोर करनी है. क्यों करनी है, क्योंकि मैंने बताया कंडीशन दे रखी है कि ये नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए. ठीक है. सो हियर इज द कोड गाइस.
हमने क्या किया, सेट बनाया। सेट के बाद हमने वाइल लूप की कुछ कंडीशन लिखी कि वाइल एन नॉट इज इक्वल टू वन होना चाहिए एंड एन नॉट इन रिजल्ट होना चाहिए, इट मीन एल इसके अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर हमने रिजल्ट के अंदर हमने हमारा जो नंबर है वो ऐड कराया। फिर हमने नंबर को क्या किया, पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। फिर उस स्ट्रिंग को हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया, उसको स्क्वायर बना दिया और उसको सम करके हमने किसी में स्टोर किया, एन में हमने स्टोर किया। रिटर्न हमने एन इज इक्वल टू वन किया। अब हम इसको सबमिट करके देखते हैं। सो या ओके, सो कोड रन हो रहा है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें तो गाइस ये हो क्या रहा है, ब्रेक हो रहा है। 19 था, 19 से ब्रेक हुआ, 81 हुआ, 81 से ब्रेक हुआ, 8 का हो गया, 1 को किया, ठीक है। फिर क्या हुआ, 81 82 सॉरी, 82 के बाद क्या हुआ, 68। तो ये ब्रेक हो रहा है। तो ब्रेक वाले तुम्हें अगर फॉर्म याद हो तो हम डिवाइड एंड कनकर वाला टाइप यूज कर रहे हैं, तो उसमें हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो आती है लॉग ऑफ एन, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इस प्रॉब्लम की, log of n। सो ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। सो होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम वेरी वेल। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू गाइस।